गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कल्पेभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटकं भारतीविकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराशस्ते तनोति शुभसम्पत्तिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राममुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, शास्त्रों में मैं आपके दो स्वरूप सुनता हूँ, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूँ, परंतु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ।
और ये सुनता हूँ कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए आप अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बतावें। तो भगवान राम बोले, हे हनुमान, सावधान मन से श्रवण करो। ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तम् उपस्थितम्, शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मोपरात्मनाम्। हे हनुमान, अब मैं आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, तो तुम सावधान मन से श्रवण करो और धारण करो। आकाशस्य यथा भेदो दृश्यते त्रिविधो महान्, जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि, प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः। हे हनुमान, जैसे आकाश के 3 भेद देखने में आते, जल से भरे हुए घड़े के भीतर एक तो प्रतिबिंबाकाश होता है, जो जल में प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे घड़ा भर के आप रखो तो उस आकाश में घड़े, उस जल में घड़े का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको प्रतिबिंबाकाश कहते हैं। और घड़े में जल भरने के लिए जितनी पोलाई है, वो जल भरने के लिए जो अवकाश देता है, उसको घटाकाश कहते हैं। और जो घड़े के बाहर परिपूर्ण आकाश है, उसको महाकाश कहते हैं। 3 आकाश हो गए ना, घड़े के बाहर वाला आकाश महाकाश, और घड़े के भीतर वाला आकाश घटाकाश। और घट जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है आकाश का, उसको प्रतिबिंबाकाश कहते हैं। नक्षत्रों के सहित घड़े के जल में सज्जनों आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कथा है श्रीमद् भागवत में, एक दिन भगवान कृष्ण चंद्रमा को खिलौना खेलने के लिए मैया से मांगने लगे। मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, धौरी को पर पान न करी हूँ, चोटी सिर न गुथाई हूँ। धौरी गैया का दूध नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं गुथाऊंगा, ऐसा कह के मचल गए, रोने लगे। अब मैया यशोदा भला चंद्रमा को कैसे मंगावे? कहाँ आकाश में चंद्रमा और कहाँ ये धरती में, कैसे वो आएगा और कैसे मंगाया जाए? परंतु कन्हैया कहता है, नहीं, मैं तो अभी लूंगा, मुझे मंगा दे जल्दी। अब ये बाल हठे सज्जनों, अर्थ तो बालक समझते नहीं कि चंद्रमा बहुत दूर है, यहाँ नहीं आ सकता। अर्थ का ज्ञान बालकों को होता नहीं। बालकों को तो जिस लिए मचले हैं वो चीज चाहिए, बस, कुछ भी हो। इतने में एक सखी पड़ोस से आ गई। कन्हैया को मचला हुआ देख करके, रोता हुआ देख करके वो गोपी बोली कि अरे यशोदा, ये लाला को क्यों रुला रखी है? यशोदा कहती है, सखी तू ही सोच। ये कहता है मैं चंद्रमा को खिलौना मंगा दे मेरे खेलने के लिए, तू ही बता कैसे मैं मंगा दूं इसको। गोपी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कन्हैया रोए मती,
मैं अभी मंगा देती हूँ 1 मिनट में। गोपी ने कहा, यशोदा वो चांदी का थाल लेते आ। चांदी का थाल ले आई। कहा वो जो जमुना जल भरा हुआ घड़ा रखा है ना, उसको भी ले आई। वो भी ले आई। अब चांदी के थाल में जल डाल दिया। कहा, कन्हैया मैंने मंगा दिया चंद्रमा को, खेल अब इसके साथ में। जो कन्हैया ने देखा उसमें थाली में तो नक्षत्रों के सहित चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा, आकाश भी दिखाई पड़ा, नीला नीला आकाश दिखाई पड़ा, उसमें चंद्रमा दिखाई पड़ा, तारागण भी दिखाई पड़े। अब बोले खेल ले जी भर के। कन्हैया ने फौरन हाथ डाला पकड़ने के लिए, परंतु वो पकड़ में तो आता ही नहीं है। दिखाई तो पड़ता है पर पकड़ में नहीं आता है। फिर हाथ हटा देते हैं तो फिर दिखाई पड़ता है, पर पकड़ में नहीं आता है सज्जनों। ये प्रतिबिंबाकाश है सज्जनों, ये झूठा आकाश है प्रतिबिंबाकाश, ये सत्य नहीं है। और घटाकाश और महाकाश सत्य है, क्योंकि जो घट के भीतर पोलाई है वही घट के बाहर है। आकाश का खंड खंड तो होता नहीं है, अखंड है आकाश। तो भगवान श्री राम कहते हनुमान जी से कि हनुमान बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णम अथा परम प्रतिबिंबाख्यमपरम दृश्यते त्रिविधम चिति। हे हनुमान, एक तो ये शरीर के भीतर बुद्धि है, तो बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को जीव कहते हैं। जीव का ये मिथ्या अर्थ है भला। और घटाकाश के समान वो उस जो घटा के समान आत्मा है, चैतन्य है, उसको आत्मा कहते हैं। और जो शरीर के बाहर परिपूर्ण है उसको परमात्मा कहते हैं। और आकाश से भी अति सूक्ष्म है चेतन परमात्मा, इसलिए अखंड है। वही शरीरों के बाहर, शरीर रूपी घड़ों के बाहर परमात्मा कहलाता है, और वही शरीरों के भीतर सब में बैठ करके देख रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। और जो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ रहा है परमात्मा का, उसको जीव कहते हैं। तो ये जीव का मिथ्यार्थ है, सत्य तो आत्मा अर्थ है। तो जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है सोई आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। सोहमस्मी वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुसु प्रकाशा तद्भव मूल भेद भ्रम नाशा। ये जो आत्मा का अनुभव है वही परमात्मा का अनुभव। तो आत्मा परमात्मा तो एक हो गए क्योंकि अखंड है, और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है बुद्धि में वो मिथ्या है। अब यह ज्ञान किसको दिया जाता है? तो 7 अवस्थाएं इस चिदाभास की बताई गई हैं, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है वो तो आत्मा और परमात्मा है सज्जन, तो व्यापक ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान कहलाता है। उसमें जानना रूपी क्रिया नहीं है। जानने की जो क्रिया है वो बुद्धि में पड़े हुए इस चिदाभास में है। यही इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ज्ञान करता है। कौन? यही चिदाभास। तो कर्म किसमें होते हैं?
देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में कर्म होते हैं और यही देह, इंद्री, मन, बुद्धि का प्रेरक भी होता है। यही प्रतिबिंबाकार चिदाभास मतलब, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विशेष ज्ञान नहीं होता है, वो व्यापक ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान इसी में है। जैसे अग्नि के दो रूप बताए गए हैं, एक सज्जनों, एक तो सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार अग्नि में प्रकाश नहीं होता, वो व्यापक होती है। और जो सगुण साकार अग्नि है वो काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में प्रकट होती है, दीपक में प्रकट होती है, उसमें विशेष प्रकाश होता है। वही घर के अंधकार को दूर करती है। और सामान्य अग्नि तो हमेशा व्यापक है, वो अंधकार का नाश नहीं करती सज्जनों। और वही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है, तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती है। ये विशेष अग्नि में ही अंधकार नाश करने की शक्ति है और व्यापक अग्नि में नहीं है। व्यापक अग्नि एक है और प्रकट अग्नि घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं, सूर्य प्रकट होता है, सारे विश्व का अंधकार दूर करता है। इसी प्रकार से सज्जनों, जो व्यापक ब्रह्म है उसमें विशेष ज्ञान नहीं है जो अज्ञान का नाश कर सके। इसलिए वेदांत शास्त्र में एक प्रतिबिंब की 7 अवस्थाएं बताई गई। अज्ञान, एक तो अज्ञान, और दूसरा आवरण, और तीसरा विक्षेप, चौथा परोक्ष ज्ञान, और 5वां अपरोक्ष ज्ञान, और फिर सर्व दुखों की और मृत्यु की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये 7 अवस्थाएं भाई, ये 7 अवस्थाएं सज्जनों चिदाभास की। क्यों, जो शुद्ध चेतन है उसमें तो अज्ञान का कोई कारण ही नहीं। सामान्य ज्ञान है वो तो। व्याकरण में विद ज्ञाने एक धातु है, वेद वित्ता वेदंत, उसके रूप चलते हैं। वेद माने ज्ञान, बड़ा। तो ज्ञान सज्जनों 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रगट ज्ञान होता है और दूसरा व्यापक ज्ञान होता है। ये अग्नि के समान, व्यापक अग्नि और प्रगट अग्नि। जो व्यापक ज्ञान है उसके लिए भी विद धातु है, वो विद सत्तायाम है। विद धातु का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान कैसा है? सत्ता, सामान्य सत्ता, व्यापक। और ये ज्ञान के संबंध में, विशेष ज्ञान के संबंध में एक धातु है विद विचारणे। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने और विद विचारणे। ये जो विचार होता है ये विशेष ज्ञान होता है। ये ईश्वर में होता है और जीव में होता है। ईश्वर में सर्वज्ञ होता है और जीव में अल्प ज्ञान होता है। ईश्वर सर्वज्ञ, जीवा अल्पज्ञ। ये भी विशेष ज्ञान है। ईश्वर को सारे संसार का ज्ञान है और सब जीवों का ज्ञान है, और जीवों के कर्मों का ज्ञान है और कर्मों के फलों का ज्ञान है। कर्मों के अनुसार ईश्वर ही जीवों को फल प्रदान करता है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, कितने ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत गए, आगे भी आवेंगे। उन सब युगों का हाल मैं जानता हूँ, भूत के भी और भविष्य के और वर्तमान के भी। और उन भूतकाल में जितने जीव हो गए हैं ना, उनको मैं जानता हूँ, और भविष्य में जो होंगे उनको भी जानता हूँ, और वर्तमान में जो हैं उनको भी जानता हूँ, और सभी जीवों के कर्मों को भी जानता हूँ, और कर्मों के फलों को भी जानता हूँ। फिर जीवों के कर्मानुसार मैं ईश्वर ही उनको फल प्रदान करता हूँ। किसी के सात्विक कर्म है, किसी के राजस कर्म है, किसी के तामस कर्म है। फिर 4 वर्ग की सृष्टि में जीवों के कर्मानुसार करता हूँ। इसलिए मुझमें विषमता का दोष नहीं होता कि शूद्र क्यों बना दिया, वैश्य क्यों बना दिया, सबको ब्राह्मण ही क्यों नहीं बनाया। ये विषमता का दोष मुझमें इसीलिए नहीं होता कि जीवों के कर्मानुसार मैं सृष्टि करता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, 4 वर्ण की सृष्टि मैं करता हूँ, पर जीवों के गुण और कर्मानुसार ही करता हूँ। इसलिए मैं निष्पक्ष हूँ, मुझमें किसी प्रकार का पक्षपात या विषमता का दोष नहीं है। तो ईश्वर सर्वज्ञ हुआ ना, परंतु जीव अल्पज्ञ होता है सज्जनों। क्यों? ईश्वर की उपाधि विद्या रूप माया है, और जीव की उपाधि अविद्या रूप माया है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, माया का भेद सुनो। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। ताकर भेद सुनो तुम सोई, विद्या पर अविद्या दोई। एक ही माया के 2 भेद हैं, विद्या और अविद्या। सत्वगुण की प्रधानता से विद्या कहलाती है वही माया, और रजोगुण की प्रधानता से वही अविद्या कहलाती है। एक ही माया के 2 भेद हो गए। विद्या में भी प्रतिबिंब पड़ता है व्यापक ब्रह्म का, और अविद्या में भी पड़ता है। पर जो विद्या में प्रतिबिंब पड़ा वो सर्वज्ञ होता है, वो ईश्वर होता है, और जो अविद्या में पड़ा वो अल्पज्ञ होता है, थोड़ा ज्ञान होता है। ब्रह्म का ज्ञान तो इसको होता ही नहीं है। संसार का भी, सारे संसार का ज्ञान नहीं होता, थोड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि इसकी ज्ञान के साधन इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, और ईश्वर के ज्ञान का साधन साक्षात विद्या रूप माया है। तो इंद्रियां तो सीमित हैं, थोड़ा ही ज्ञान कर सकती। आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान जीव को होता नहीं। इसलिए एक दुष्टयतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या रूपी जो माया है, उस अविद्या के वश में ये जीव हो जाता है बेचारा, और भव को भवती की भवा, ये संसार भव को बारंबार जन्मता है, फिर मरता है, जन्मता है, मरता है। और दूसरी जो विद्या रूप माया है, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और दूसरी जो विद्या रूपी माया है, वो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार का काम करती है, परंतु ईश्वर जो प्रतिबिंब है वो प्रेरक होता है। इस प्रकार से सज्जनों, ये विशेष ज्ञान है, ये वेद विचारणे धातु से बताया गया। तो जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सत्य नहीं होते। ये जीव रूपी जो प्रतिबिंब है ना,
ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के बताने से, अथवा ईश्वर के कृपा पात्र जो साधु हैं, ब्राह्मण हैं, इनके बताने से जीव को ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होता है। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वह जाई। इस प्रकार से सज्जनों, आत्मा और परमात्मा तो एक ही हो गया, उसमें तो भेद नहीं है। अब जो प्रतिबिंब है वो जीव भी प्रतिबिंब है और ईश्वर भी प्रतिबिंब है। ईश्वर के बताने से जीव को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने हनुमान को आत्मा और अनात्मा और परात्मा का भेद बताया। तो आत्मा परमात्मा को तो एक बताया, और जो अनात्मा है वो सत्य नहीं है, चाहे ईश्वर रूप से प्रतिबिंब हो और चाहे जीव रूप का प्रतिबिंब हो। चाहे सूर्य में अग्नि प्रकट हो, सारे संसार को प्रकाश है, और चाहे दीपक में प्रकट हो। तो सूर्य के समान मान लो ईश्वर है, ज्यादा ज्ञान है, और दीपक के समान जीव है, माने थोड़ा ज्ञान है, परंतु प्रकट अग्नि सत्य नहीं है। धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। ये प्रकट अग्नि को तो बुझना ही पड़ेगा। तो जो प्रकट ज्ञान है, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ये प्रकट भय हैं विद्या विद्या में, उसमें तो लीन होना ही पड़ेगा सबसे। तो संक्षेप में हमने आपको भगवान ने जो उपदेश दिया हनुमान जी को वो बताया। फिर हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि तुमने ठीक ठीक समझा कि नहीं, क्या समझा तुमने अपने आप को? तो हनुमान जी बताते हैं अपनी समझ। देह दृष्टया तो दासोहम, जीव बुद्ध्या तो दंशिका, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इतमें निश्चलामति। प्रभु देह दृष्टि से, सगुण साकार की दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं, आपका दास हूं। और जीव दृष्टि से त्वदंश का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखनाशी। और वास्तविक दृष्टि से जो तुम्हारा स्वरूप है और वही मेरा स्वरूप। ये हनुमान जी का निर्णय, इसमें निश्चला मति, ये मेरी मति निश्चल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।